सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूँ श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए कुछ कॉमिक्स के ऐड के रिव्यूज़। इस वीडियो का जो पहला पार्ट था वो कॉमिक्स के कवर आर्ट के बारे में था। मैंने कुछ कवर आर्ट्स को कंपेयर करके उनका एक रिव्यू बनाया था, और नेक्स्ट पार्ट मैंने जो है एड्स के बारे में प्लान किया था। तो ऐड क्या होते हैं और किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप देखिए, ये काफ़ी सारे ऐड मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं जो अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए हैं। सिर्फ एक मैंने एक सर्वनायक का ऐड रखा है जो अनुपम जी का नहीं है, अदरवाइज़ सारे जो ऐड मैंने यहाँ पर रखे हैं वो सभी अनुपम जी के बनाए हुए हैं। ऊपर की जो रो है उसमें सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ ऐड होंगे कुछ कॉमिक्स के, फिर कुछ 2-in-1 और मल्टी स्टार के आपको ऐड दिख रहे होंगे, फिर कुछ नागराज की कॉमिक्स के ऐड दिख रहे हैं, फिर एक नागायण और महानागायण सीरीज़, ये जो बिग सीरीज़ है, बालचरित सीरीज़ है, सर्वनायक सीरीज़ है, उनके कुछ ऐड दिख रहे होंगे। तो ऐड की क्या खासियत होती है, ये किसी भी कॉमिक का एक समरी आपको देती है। जैसे कि हम ये एक ऐड निकाल के देखते हैं, सूरमा। ये परमाणु और नागराज का 1998 में कॉमिक्स आया था सूरमा, तो उसका ऐड है। तो उस 96 पेजेस का काफ़ी बड़ा कॉमिक्स था और उसमें जो है इन दोनों का टकराव दिखा रखा था। तो इस ऐड में अनुपम जी ने सिर्फ नागराज को बनाया और परमाणु को बनाया। पीछे का बैकग्राउंड में बिल्कुल थोड़ा सा जो दो कारें टकरा रही है, थोड़ा विध्वंस को दिखा रहा है। ये इस तरीके का इन दोनों के बीच में दो संवाद दिखा रखे हैं और इस कॉमिक्स का ऐड दे रखा है। देखिए इस तरीके से इसका प्रमोशन किया गया है। तो बहुत ही क्लीन और एक नाइस आर्टवर्क दिखता है इसमें। कलर स्कीम बिल्कुल प्लेन है, बहुत ही आकर्षक ऐड बनता है। इसके बाद जो है कवर आर्ट बनाया जाता है, उसका भी एग्जांपल एक सेम कॉमिक और सेम ऐड देख करके फिर एग्जांपल लेके बताऊंगा। हालांकि ऐसा मैंने कवर आर्ट का पहले बना रखा है। ये देखिए, सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स जिक्सा का ये ऐड है। जिक्सा जो कॉमिक था वो एक 3 पार्ट का सीरीज़ का पार्ट था। उसका फर्स्ट पार्ट था खूनी खानदान, इसका रिव्यू भी चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट था उसका अतीत, और जो उसका लास्ट पार्ट था वो था जिक्सा। तो 3 पार्ट का सीरीज़ था। और जैसा कि क्लियर है कि सेकंड पार्ट ख़त्म होते होते जब थर्ड पार्ट आने वाला है तो काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं। और उसका जो मेन विलेन है वो निकलता है जिक्सा। देखिए इसकी बॉडी पे जो है जिक्सा पजल जैसे आपको दिखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो इसके पीछे जो है जिक्सा का ऐड दे रखा था, ये देखिए। तो जो स्टोरी, क्योंकि हमने वो स्टोरी अभी पढ़ी नहीं है, तो जो स्टोरी चल रही थी कंटिन्यूएशन में, उसके अकॉर्डिंग ये 2 जिक्सा इसमें बना रखे हैं। तो किसी एक पर्सन पे सुपर कमांडो ध्रुव को शक होता है कि वो जिक्सा हो सकता है। उनको इन्होंने घायल कर दिया, ये बेहोश कर रखा और उसका फेस रिवील हुआ है। और पीछे दूसरा जिक्सा दिखा रखा है जो क्लियर बता रहा है कि वो कोई और है। और ये उसका एक ऐड बनाया गया था और ये उसका कवर आर्ट बनाया गया था, जिसमें सेम यही 2 कैरेक्टर को रिपीट किया गया यहाँ पे लड़ते हुए या जूझते हुए। और ये जो जिक्सा है उसको पीछे दिखा रखा है। तो इस तरीके से ऐड हमें थोड़ा सा क्राउडेड दिखता है, मोर इन्फॉर्मेशन है, और जो कवर आर्ट है उसमें लेस इन्फॉर्मेशन है, पीछे का बैकग्राउंड क्लीन है ताकि हमारा फोकस जो मेन कैरेक्टर पे जाए। तो इस तरीके से ऐड और कवर आर्ट किसी भी कॉमिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। एक ये ऐड अगर हम ले लें तो सुपर कमांडो ध्रुव की जो यही कॉमिक्स है अतीत, इसका ऐड है। तो अतीत में फर्स्ट पार्ट के बाद का है, जिसमें अतीत अपने अतीत को ढूंढता हुआ सुपर कमांडो ध्रुव पेरिस में पहुंच जाता है। तो वहाँ पे देखिए एक एफिल टावर बना रखा है जो वहाँ को एक आइकॉनिक है, और यहाँ पे जिक्सा बता रखा है, पहले से रिवील कर रखा है जिक्सा कैरेक्टर होगा, और ये सुपर कमांडो ध्रुव है और एफिल टावर बता रखा है। नेक्स्ट जो उसका कवर आर्ट बनाया गया है सेम इसी कॉमिक्स का, देखिए उसमें फिर से एफिल टावर को रिपीट किया गया है, सुपर कमांडो ध्रुव, जिक्सा और पॉक की बहुत सारे कैरेक्टर इसमें बनाए गए हैं जिसका हमको इंट्रोडक्शन कॉमिक्स में मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग एम को लेकर के ऐड और कवर आर्ट बनाए जाते हैं, और जो भी राइटर या आर्टिस्ट हैं वो अपनी बात को उसमें कन्वे करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पुराने ऐड भी मैंने शामिल किए हैं यहाँ पे, और नए ऐड भी मैंने जो है यहाँ पे शामिल किए हैं। एक और हम देख लेते हैं ऐड। ये देखिए कोहराम एक मल्टी स्टार कॉमिक्स था, 128 पेजेस का, ईयर 2000 में सबसे पहला ऐसा मल्टी स्टार कॉमिक्स आया था। इसमें राज कॉमिक्स से सारे ही सुपर हीरो एक साथ थे। उससे पहले 2-in-1 आया करते थे, जैसे कि ये देखिए सूरमा एक 2-in-1, जैसे इसकी हमने डिस्कस किया अभी। और सूरमा के अलावा 1997 में, इससे ही 1 साल पहले
प्रलय और विनाश 2 आए थे, उनका भी ऐड देख लेते। देखिए प्रलय का एक ऐड दे रखा है, ये देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको ऐड दिखेगा ये। इसमें जो 2 in 1 विश्रांक है, तो जो 2 सुपर हीरो हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, बस वो 2 बना रखे हैं और बहुत ही क्लीन कलर स्कीम है। देखिए ये एक पुरानी कॉमिक्स का रिप्रिंट है जिसमें कुछ नए ऐड भी शामिल किए गए हैं 2018 के। तो नई कलर स्कीम आप देख सकते हैं, पुरानी कलर स्कीम देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन रखा गया है और एक इसमें ऑब्जेक्ट बता रखा है जो कि इन दोनों के बीच में टकराव का कारण हो सकता है। इस तरीके से जो है ऐड बनाया जाता है। तो ये ऐड सिर्फ इन 2 पे फोकस कर रहा है कि इन दोनों में टकराव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी लिख रही है। हालांकि इस ऐड पे कॉमिक्स नहीं होगा, उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा प्रलय का 1997। उसी के जस्ट बाद एक और उसी ईयर में फिर से नागराज ध्रुव का 2 in 1 आया था, जिसमें फिर से ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बना था। लेकिन उसमें देखो कितना क्राउडेड ऐड है ये। इसमें सुपर कमांडो ध्रुव के बहुत सारे विलेन बता रखे हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ तो इनको। ये बोनावमन है, ये डॉक्टर वायरस है, राक्षस चंडकाल है, चुम्बा है, ध्वनिराज है, ग्रैंड मास्टर रोबो है। हाफ कर दिया गया है देखो इस पैनल को। सेकेंड हाफ में जो है नागराज के बहुत सारे विलेन दिखा रखे हैं, मिस किलर है, नागपाशा है, नागदंत है, प्रोफेसर नागवणिया और नगीना है। तो ज़रूरत के हिसाब से एक है ये आर्टिस्ट, एक बार मिनिमलिज्म का यूज़ करता है, लेस इज़ मोर का, जहाँ पे मोर फोकस हो सके, लेस थिंग्स दिखाता है, और दूसरे में वो क्राउडेड का यूज़ करता है स्टोरी के डिमांड के हिसाब से और जैसा उनको ऐड बनाना होता है। तो ये 2 ऐड थे, पुराने ऐड थे, इस तरीके के 2 in 1 आते थे पहले। और उसके बाद जब ईयर 2000 में एक मल्टी स्टार प्लान हुआ तो उन्होंने इस तरीके का ऐड प्रीफर करा। जो नागराज है वो राज कॉमिक्स का एक लीडिंग सुपर हीरो था उस समय, पूरी कॉमिक्स की टीम को लीड करने, उसको फ्रंट में रखा है और बाकियों को भी देखिए पीछे रखा गया है। और ये जो पीछे लाइट आप देख रहे हैं, तो पीछे लाइट सा दिख रहा है, तो लाइट सभी के शरीर पे आपको थोड़ी थोड़ी लाइट दिखेगी, उस लाइट का फ्लैश दिखेगा। इस वजह से भले से ऐसा नहीं लगेगा कि ये अलग अलग फ़ोटो निकाल के चिपका दी गई है इनकी, ऐसा लगेगा कि सारी, क्योंकि जैसे ये एंथोनी यहाँ बनाया है तो इसकी इस तरफ का चेहरे पे लाइट है, परमाणु बनाए तो उसे सिर पे लाइट दिख रही है, हल्का हल्का ना फ्लैश दिख रहा, तो आपको लगेगा सारे कैरेक्टर एक ही जगह है। और बाकियों की हाइट इंक्रीज़ कर दी गई है इस जो है ऐड में। हालांकि फ्रंट में नागराज है, लीड करा सभी को, और बाकियों को भी काफ़ी इसमें दिखाया गया है प्रोमिनेंट। तो एक बहुत ही अच्छा ऐड है ये कोहराम का ईयर 2000 का। इसी तरीके से 1-2 ऐड को ले लेते हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट मल्टी स्टार प्लान हुआ था ज़लज़ला, उसका ऐड ये देखिए। इन सभी कॉमिक्स का जो भी अवेलेबल थी मेरे पास में, उनके रिव्यूज़ इसी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके। अब देखिए ये जो नेक्स्ट ऐड है, इसमें जो विलेन अननोन था, तो सारे हीरो को कंबाइन दिखाया गया है। और इसकी पंच लाइन में अब देखिए, कैसे जीतेंगे योद्धा यह समर, जब दुश्मन न आए नज़र और मचाता रहे कोहराम। इस तरीके का ये एक 40 रुपीज़ का ईयर 2000 में आया था, 120 रुपीज़ का। नेक्स्ट में विलेन क्लियर है, वो महामानव है जो सुपर कमांडो का विलेन है। तो इसमें विलेन को काफ़ी बड़ा दिखा रखा है देखिए आप। बाकी जो हीरो उसके अंदर बोने साबित हो रहे हैं, इसीलिए इन सभी को एकजुट होकर के इससे टक्कर लेनी पड़ रही है। तो दोनों ऐड का थीम अलग है, एम अलग है। हालांकि दोनों के दोनों ही मल्टी स्टार है। ये ईयर 2000 का पहला मल्टी स्टार है, ये सेकंड मल्टी स्टार है 2001 का। तो इस तरीके से जो है ऐड प्लान किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐड हैं, जैसे एक सीरीज आई थी ड्रैकुला सीरीज, ये देखिए, उसी का ये कॉमिक मेरे हाथ में था, ड्रैकुला का अंत। इसका कवर आर्ट ये है, और 2 कॉमिक्स और हैं, मैं उनके कवर आर्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, नागराज और ड्रैकुला, और एक कॉमिक और था, उसको ढूंढ लेता हूँ, पड़ा हुआ है पास में। खैर उसको देख लेंगे, पास में वहीं रखा होगा कॉमिक को। ये रहा ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला का अंत। ये 3 इनिशियली प्लान हुए थे एक सीरीज़ में। अब एक तो हमें इसमें ऐड मिलेगा, ड्रैकुला का हमला का ऐड हमें मिलेगा। दूसरा हमें ऐड मिलेगा नागराज और ड्रैकुला का, और तीसरा जो हमें ऐड मिलेगा वो मिलेगा ड्रैकुला का अंत का। इनको बोलते हैं इंडिविजुअल ऐड्स। जैसे कि ये देखिए, आपको मैं ड्रैकुला का हमला का ऐड दिखाता हूँ। ये देखिए, इस कॉमिक में आपको मिलेगा, ये देखिए ड्रैकुला का हमला का ऐड है। इसमें ड्रैकुला बनाया गया है, सुपर कमांडो ध्रुव बनाया गया है, और फ्रैंकेनस्टाइन बनाया गया है, और ड्रैकुला के पीछे उसका जो बैट वाला रूप बनाया गया है। ये एक इंडिविजुअल ऐड है ड्रैकुला का हमला का। और ड्रैकुला का हमला में अगर नागराज और ड्रैकुला का ऐड है या नीचे कर लेते हैं, नहीं दिखा रखा है। तो नागराज और ड्रैकुला का भी एक अलग से ऐड आया था, और इसी तरीके से ड्रैकुला का अंत का भी एक अलग तरीके से ऐड आया था। तो ये इंडिविजुअल ऐड होता है, और ये एक थीम बेस्ड ऐड है। ये देखिए, ये पूरी थीम को बताता है। ये जो एक ऐड कंबाइंड ऐड बनाया गया था, ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला का अंत का, इसमें एक थीम बनाया गया था कि इस तरीके की 3 कॉमिक्स प्लान हुई। और अगर आप इनके कवर आर्ट देखेंगे
तो आपको वो इन ऐड से मिलते जुलते दिखेंगे। तो इस ऐड में जो ये पेज दिखा रखा ना, ये ड्रैकुला के 3 नाखून में ये 3 कवर आर्ट दिखे रहे, तो आप अगर मैच करेंगे तो इसी थीम को फॉलो करके फिर एक कवर डेवलप किया गया। देखिए ये कवर देखें आप, आपको कुछ इसमें सिमिलरिटी दिखेगी। नेक्स्ट अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आपको सिमिलरिटी दिखेगी। इसी तरीके से अगर आप इस कवर को देखेंगे तो आपको काफ़ी सिमिलरिटी दिखेगी, उसी थीम को फॉलो किया गया है, अलग कंप्लीटली अलग बनाया गया है। तो इस तरीके से थीम बेस्ड ऐड भी होते हैं। इसको मैं और थोड़ा क्लियर करूँगा। ये एक सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज आई थी 6 पार्ट की, बाल चरित्र। तो जब ये सीरीज प्लान हुई थी तो ये उसका थीम था। तो ये एक उनमें से किसी भी पार्ट का ऐड ना होकर के पूरी बाल चरित्र का एक कंबाइंड ऐड था, जिसमें दिखा रखा है एम्ब्रियोनिक कंडीशन दिखा रखी है सुपर कमांडो ध्रुव की, और उसका प्रेजेंट बता रखा है, और पीछे दिखा रखा है काफ़ी सारे लोग उसको मारने के पीछे पड़े हुए हैं, और पीछे एक अननोन एक शेडो सा बना रखा है। तो ये एक ऐड उस पूरी थीम को बताता है। फिर इसके इंडिविजुअल ऐड बहुत सारे आए थे, हर पार्ट का एक ऐड आया था। जैसे कि हमने अभी ही वो जो प्रलय का ऐड देखा था, उसके पास जो ये रिप्रेजेंट में देखिए एंड गेम का एक ऐड था जो उसका लास्ट पार्ट था। तो इस तरीके से हर एक पार्ट के अलग ऐड आए थे उसकी थीम के अकॉर्डिंग, और ये पूरी थीम को बताता है। इसे ये ड्रैकुला, ये जो है बाल चरित्र के ऐड को इसी थीम को दिखाता है, ये ड्रैकुला की थीम को दिखाता है। और इसी तरीके से नागायण के भी ऐड आए थे। नागायण जो पूरा एक 8 पार्ट का सीरीज था, उसके भी ऐड आए थे। जैसे ये एक ऐड आ गया, तो ये पूरी नागायण की थीम को बताता था। देखिए इसमें प्लान हो रहा था उस समय, तो आया कि 2007 में आएगी नागायण। बाद में इसी ऐड को उसके 3rd पार्ट हरण कांड के लिए यूज़ कर लिया गया था। तो नागायण के बहुत सारे ऐड बने थे। जैसे देखिए ग्रहण कांड का एक अलग से ऐड है, ये देखिए अलग अलग पार्ट के अलग अलग ऐड आपको दिखेंगे यहाँ पे। शरण कांड है, उसका एक अलग से ऐड बना रखा है, ये देखिए, ठीक है। फिर ये जो है नागायण का एक कंबाइंड ऐड था, लेकिन बाद में इसको हरण कांड के लिए यूज़ किया गया था। तो अलग अलग तरीके के ऐड हमको देखने को मिले थे। देखिए जैसे जैसे थीम बदलती है, जैसे मैं आपको 2 ऐड और दिखाऊंगा। ये 2007 में आए हुए 2 ऐड थे, ये नागराज का फुंकार और सुपर कमांडो ध्रुव डोगा का 2-in-1 सर्वनाश। ये 2007 के लिए प्लान किए गए थे, लेकिन इनको कॉमिक्स को आते हुए लेट हो गया था, और उस समय राज कॉमिक्स ने इस तरीके के ग्राफिक नॉवल जैसे कॉमिक्स प्लान कर लिए थे। देखिए ग्राफिक नॉवल है ना, ग्लोसी में। तो ये दोनों जो कॉमिक्स हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के, इनको फर्स्ट ग्लोसी कॉमिक्स होने का श्रेय जाता है राज कॉमिक्स में सन 2007 में। तो फिर इनके ऐड भी चेंज कर दी गई। देखिए आप, सर्वनाश का ऐड पूरी तरीके से बदल दिया गया था। देखिए आप, तो ये ऐड उस फीलिंग को भी दिखाएगा जो ग्लोसी वाली फीलिंग है, जो कलर स्कीम चेंज हुई है। और इसी के साथ फुंकार का भी इसमें मुझे ऐड दिखा था, ये देखिए। तो फुंकार का भी ऐड पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था, थीम और पूरी तरीके से फील बदल दिया गया था। तो इस तरीके से जो भी इंटेंशन होती है पब्लिशर्स की या जो आर्टिस्ट है, वो उस ऐड में दिखती है। तो शुरू में ऐड बनाया जाता है एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, धीरे धीरे कॉमिक्स डेवलप होती है। जैसे कि अब एक और एग्जांपल है, बड़ा एग्जांपल है काफ़ी। ये देखिए नागायण के बाद में महानागायण, ये देखिए महानागायण का एक ऐड हमको देखने को मिला था 2014 में। ये नागायण का लास्ट पार्ट था, इतिकांड, और ये उसका ऐड था। ये लास्ट पार्ट था नागायण का, सन 2007 से लेकर के 9 तक ये चली थी सीरीज़। लास्ट पार्ट ये नागायण का हमें देखने को मिला था। ये देखिए इतिकांड, ये उसका ऐड था। और इस तरीके का एक काफ़ी बड़ा एक कंक्लूडिंग कॉमिक्स आया था हार्ड बाउंड में। ये जब एंड हो गई तो फिर ये सीरीज ख़त्म। सन 2014 में इसका एक कलेक्टर एडिशन आया था, पूरी नागायण के 8 पार्ट को एक साथ कंबाइन करके, और छोटा सा एक 32 पेज की कॉमिक्स और ऐड करी गई थी उसमें, उसका नाम था उपसंहार। उसके साथ में जो है ये कॉमिक्स जो है एक्सटेंड हो गई थी, और उसके बाद एक नेक्स्ट सीरीज़ प्लान हुई थी महानागायण। अब ये जो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज़ थी नागायण, इसमें सिर्फ नागराज और ध्रुव और उसके साइड कैरेक्टर्स दिखेंगे आपको पूरी में। लेकिन महानागायण में आप देखिए काफ़ी क्राउडेड दिख रहा है। देखिए आप जो ऐड है उसको देखेंगे तो यहाँ पे नगीना दिखेगी, और यहाँ पे जो है डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, शक्ति, इस तरीके के और कैरेक्टर भी इसमें नज़र आएंगे, भेड़िया, नागराज ध्रुव के अलावा। तो ये साफ साफ बताता है कि ये महाभारत पे बेस्ड होगा, नागायण का कंटिन्यूएशन होगा। इतिकांड के बाद में ये जो है स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, और ये जो है इसमें बहुत सारे पात्र होंगे, तो इसलिए इसको क्राउडेड बनाना जरूरी था। तो इस तरह से थीम बताता है। हालांकि ये अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा इसके कुछ काफ़ी सारा आर्टवर्क शेयर हुआ था, तो 100% इस पर काम हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो रुका हुआ है। तो ये बहुत जल्द हमें हो सकता है देखने को मिले इसके। और लेकिन ये सीरीज़ है, महानागायण एक कॉमिक्स ना होकर एक सीरीज़ होगी, उसके कुछ पार्ट्स होंगे।
ऐसे ही देखिए ये एक शील भंग ऐड हमें काफ़ी मिला था 2018 में देखने को। तो नागराज की पहली बार दाढ़ी दिखाई गई इसमें, और एक उसका नेगेटिव शेड वाला रोल दिखाया गया कि अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए नागराज तो किस तरह विध्वंस फैला सकता है। देखिए ये गड्ढा बनाया हुआ है, पिट है, इसमें एक एरोप्लेन है वो भी टूटा हुआ है, देखिए लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और बाहर पूरा विध्वंस मचा हुआ है। तो शील भंग अगेन एक सीरीज अनाउंस हुई थी, श्री नितिन मिश्रा जी इसकी स्टोरी लिख रहे थे और अनुपम जी का आर्टवर्क था, पर ये भी अभी तक आ नहीं पाई है, वही टेक्निकल इश्यूज़ हैं। अभी मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में कई बार बता दिया है, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता वाली बात, कि 2021 आते ही जो हमें राज कॉमिक्स में कई सेपरेशन देखने को मिले हैं, तो कई लीगल इश्यूज़ होंगे, कई टेक्निकल इश्यूज़ होंगे, इस वजह से कुछ सीरीज़ हमारे सामने आ नहीं पाई है, तो उनके ऐड भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसी सीरीज़ में सर्वनायक का देखें ऐड, हालांकि ये अनुपम जी का बनाया हुआ नहीं है, पर इस सीरीज़ में काफ़ी जगह अनुपम जी का काम है। तो सर्वनायक सीरीज़ का भी एक कंबाइंड ऐड है, इसमें अब तक 14 कॉमिक्स आ चुकी है, 14। तो ये कंबाइंड ऐड दिखाता है, शुरुआत की थीम बताता है, एक नागराज और भोकाल बना दिया। इससे दो बातें क्लियर होती हैं कि भोकाल एक पुराने टाइम का करेक्टर है, ओल्ड टाइम लाइन का, नागराज जो है करंट टाइम लाइन का करेक्टर है। तो इनका किस तरीके से युद्ध होगा, देखिए इसमें लाभ लिखा सर्वनायक, नाम से पता सारे के सारे नायक। तो ये 2013 में ऐड हमें देखने को मिला था, शुरू होती सीरीज। पहला कॉमिक्स इसका हमें मिला था युगांधर, और इसका जो अंतिम कॉमिक्स अभी तक आया है वो हमारे हाथ में है, ये सर्वरण। तो ये ऐड भी देखो युगांधर के पीछे ही है। युगांधर इसका बेस बनाया था है 0, और इस पर लिखा द्वादश यानी कि 12। तो इसके बाद से सर्वनायक सीरीज शुरू हुई थी, और ये भी उसी का ही पार्ट अगर माने तो ये 13th कॉमिक्स है। इस युगांधर में हमें ऐड मिला था सर्वनायक का, जो अभी तक ऑनगोइंग है, और इस सर्वनायक का जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें अनुपम सिन्हा जी द्वारा ही बनाया गया एक ऐड देखने को मिलता है। उसको देखते हैं, देखिए 2 ऐड देखने को मिलते हैं। पहला है ये सुपर कमांडो ध्रुव का स्त्री भू, जो कि शक्ति रूपा श्रृंखला का एक है। इसका भी बहुत सारा आर्टवर्क रिवील हुआ था फेसबुक पर जैसे कि महानागायण होल्ट में है, वैसे ही अनुपम जी का ये वाला काम भी होल्ट पे है, क्योंकि सर्वनायक का जो 12वां खंड है ये 2020 का अंतिम फिजिकली या हार्ड कॉपी में प्रिंटेड कॉमिक्स है। इसके बाद अभी तक कोई कॉमिक्स नहीं आया है राज कॉमिक्स की तरफ से, नया कॉमिक्स। पुराने रेप्रिंट्स काफ़ी आए हैं, तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से तो काफ़ी रिप्रिंट आए हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी पार्ट रिवील नहीं हुआ है। तो महानागायण भी रुकी हुई है, सर्वनायक भी रुकी हुई है, और शीलभंग का भी कुछ काम आगे नहीं बढ़ा है। तो ये एक ऐड है शक्ति रूपा, इस तरीके से शक्ति रूपा भी रुकी हुई है। इसका भी काफ़ी काम मैंने देखा था फेसबुक पे। मुझे तो लगता है कि इस सीरीज़ का शायद पहला पार्ट काफ़ी बन भी गया होगा, तो उस पहले पार्ट का नाम रखा गया था स्त्री भू। तो ये एक फिर अगेन ये एक पूरे थीम को बताती थी कि अगर आप इस ऐड को देखेंगे, ये ऐड पहले सिर्फ शक्ति रूपा, ये स्त्री भू नाम पहले क्लियर नहीं हुआ था। तो इस फील्ड में आपको क्या दिखता है, देखिए आप इसमें आपको दिखती है ब्लैक कैट, ये शायद नताशा है, ये कोई एक नया करेक्टर है, और ये देखिए एक और करेक्टर है, कोई लेडी है जिसके हाथ में देखिए यहाँ पे ये बैंगल्स दिखा रखे हैं और फिर ग्लव दिखा रखा है बॉक्सर की तरह, देखिए स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ऐसा दिखा रखा है, ये शायद श्वेता है यहाँ पे। तो ध्रुव की लाइफ में जो करेक्टर है, लेडी करेक्टर जो है, सारे एक जगह दिखा रखे हैं, और सुपर कमांडो ध्रुव एक जनरल सूट पहन करके सूटकेस लेकर के जा रहा है, जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल जाना। तो इसका फील आपको समझ में आता है यहाँ पे कि जैसे लेडीज़ ने सारा टेक ओवर कर लिया है काम, और इसमें लगता है जेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सुपर कमांडो ध्रुव की कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक फील देता है। फिर बाद में धीरे धीरे इसके पार्ट प्लान होते हैं, बनते हैं, तो उनके इंडिविजुअल ऐड बनाए जाते हैं। और इसी में मेरा सबसे फेवरेट ऐड आता है ये सन 2020 में जो ये कॉमिक्स आया था, इसमें सर्वग्रहण, सर्वनायक का 13वां पार्ट, या अगर युगांधर को भी इंक्लूड करें तो 14वां पार्ट। इसमें देखिए आपको विश्व रक्षक नागराज दिखेगा, अनुपम जी वाला, और नागराज के पुराने विलेन दिखेंगे आपको, क्लासिक नागराज वाले थोडांगा, बोगाकू। और ये जो विश्व रक्षक नागराज की शुरुआत हुई थी शाकुरा चक्रव्यूह से, उसके विलेन नागपाश और गुरुदेव दिखेंगे, और बहुत ही एक पूरा अनुपम जी की फील वाला ये एक ऐड है, बहुत शानदार ऐड है। तो ये भी वो ऐड है जो अभी तक आया नहीं है इसका कोई भी। तो कुछ ऐड हमने अभी देखी, जैसे कि महानागायण, शीलभंग है, स्त्री भू है, शक्ति रूपा श्रृंखला का, सर्वनायक है, ये सब अभी तक अस्तित्व में नहीं आए हैं। ये कुछ ऐड ऐसे हैं, और मैं आपको कुछ और ऐड दिखाता हूँ सुपर कमांडो ध्रुव के, वो भी अनाउंस थे, अभी तक वो भी प्रोजेक्ट होल्ड पे ही हैं। देखता हूँ, काफ़ी मैंने ऐड के लिए काफ़ी सारी कॉमिक बुक का लिया है इसमें रेफरेंस, तो ढूंढना पड़ेगा उस कॉमिक्स को भी, कहाँ पे बैठ था। ठीक है, उसी चर्चा बाद में करेंगे।
तो ये कुछ ऐड का मेरे व्यूज़ थे। इस ऐड, अभी जितने ऐड यहाँ पे दिख रहे हैं उनमें से आधे ही कवर हो पाए हैं इसमें। तो इस पार्ट को भी मैं आगे बढ़ाऊँगा अगर आप चाहेंगे तो, कुछ विशेष ऐड पे अगर चर्चा करना चाहेंगे तो। वैसे जो मुझे फेवरेट थे मैंने उन पर चर्चा की। जैसे ये देखिए, ये कुछ विंटेज एड्स हैं पुराने। देखिए सुपर कॉर्नर की बहुत पुरानी कॉमिक्स है, दलदल, उसका एक मुझे ऐड मिला है यहाँ पर। और ऐसे ही सुप्रीमा, मैंने हमारा ध्रुव का ऐड है, सुप्रीमा का भी ऐड था इसमें था, किसी और बुक में था। तो ये चमत्कारी बुकाल करके एक नई सीरीज़ आई है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो इस सीरीज़ में भी मुझे काफ़ी सारे विंटेज ऐड देखने को मिले हैं। खैर, तो जैसे मैंने हमारा ध्रुव का ऐड है, ये कितना क्लीन और बहुत फेमस ऐड है, ये बहुत फेमस सीरीज़ था। तो हर एक ऐड अपनी एक फील लेकर के आता है कॉमिक्स के बारे में, हमारा जो है इंटरेस्ट जगाने के लिए। जैसे ये देखिए, ये कुछ ऐड है और सारे के सारे ऐड लगभग अनुपम जी के बनाए हुए हैं। उनका एक क्लासिक आर्टवर्क दिखता है। तो ठीक है, इनकी इसी वीडियो को मैं इन्हीं ऐड के साथ में एंड करता हूँ। और कुछ और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। काफ़ी सारे ऐड बचे हुए हैं, अदर आर्टिस्ट के भी बचे हुए हैं, और इनमें भी काफ़ी ऐड बच गए हैं जिनकी चर्चा नहीं हो पाई है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।